ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 18 फरवरी 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे आज्ञाकारी बच्चे, मीठे आज्ञाकारी बच्चे, तुम्हें सदा अतीन्द्रिय सुख में रहना। तुम्हें सदा अतीन्द्रिय सुख में रहना। कभी भी रोना नहीं है, कभी भी रोना नहीं है, क्योंकि तुम्हें अभी ऊंचे ते ऊंचा बाप मिला है। बाबा कहते, मीठे आज्ञाकारी बच्चे, तुम्हें सदा अतीन्द्रिय सुख में रहना है। कभी भी रोना नहीं है, क्योंकि तुम्हें अभी ऊंचे ते ऊंचा बाप मिला है। आज का प्रश्न, अतीन्द्रिय सुख तुम गोप गोपियों का गाया हुआ है, देवताओं का नहीं। क्यों? अतीन्द्रिय सुख तुम गोप गोपियों का गाया हुआ है, देवताओं का नहीं। क्यों? क्योंकि तुम अभी ईश्वर की संतान बने हो। क्योंकि तुम अभी ईश्वर की संतान बने हो। तुम मनुष्य को देवता बनाने वाले हो। जब देवता बन जाएंगे तब फिर उतरना शुरू करेंगे। जब देवता बन जाएंगे तब फिर उतरना शुरू करेंगे। डिग्री कम होती जाएगी, डिग्री कम होती जाएगी। इसीलिए उनके सुख का गायन नहीं है। इसलिए उनके सुख का गायन नहीं है। ये तो तुम बच्चों के सुख का गायन करते हैं। इसीलिए उनके सुख का गायन नहीं है कि देवताओं के सुख का गायन हो। ये तो तुम बच्चों के सुख का गायन करते हैं, है ना। जो सुख ईश्वरीय संतान बनकर मिलता है वो देवताई संतान बनकर नहीं। तो प्रश्न, अतीन्द्रिय सुख तुम गोप गोपियों का गाया हुआ है, देवताओं का नहीं। क्यों? उत्तर, क्योंकि तुम अभी ईश्वर की संतान बने हो। तुम मनुष्य को देवता बनाने वाले हो। जब देवता बन जाएंगे तब फिर उतरना शुरू करेंगे। डिग्री कम होती जाएगी। इसीलिए उनके सुख का गायन नहीं है। यह तो तुम बच्चों के सुख का गायन करते हैं। आज का गीत है, मुझको सहारा देने वाले तेरा शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। ये एक ने कहा या दो ने कहा? क्योंकि बाप भी है तो दादा भी है, तो ओम शांति किसने कहा? कहना पड़े दोनों ने कहा, क्योंकि तुम जानते हो दो आत्माएं हैं। एक आत्मा है, दूसरी परम आत्मा है। इन सब को जीवात्मा कहा जाता है। तुम आत्माएं भी यहां पाठ बजाने आए हो। दूसरे धर्मों की बात ही नहीं। बाबा भारत में ही आते हैं। भारत ही बर्थ प्लेस है। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु वे कब और कैसे आते हैं यह किसको भी पता नहीं।
शिव तो निराकार को कहा जाता है, उनकी पूजा भी होती है, शिव जयंती भी मनाते हैं। जो पास्ट हो गया है वे मनाते हैं, परंतु जानते नहीं कि वे कब आए, क्या करके गए। अब तुम बच्चों को तो सब कुछ पता है, तुम कोई से भी पूछ सकते हो ये किसकी रात्रि मनाते हो। मंदिर में जाकर पूछो ये कौन है, इनका राज्य कब था, परम पिता परमात्मा के साथ तुम्हारा क्या संबंध है, उनके साथ किसका संबंध है। जरूर कहेंगे सबका संबंध है, और वह सबका परम पिता है, तो जरूर पिता से सबको सुख का वर्षा मिलता होगा। इस समय दुख की दुनिया, भल नई इन्वेंशन निकालते हैं, परंतु दिन प्रतिदिन दुख की कलाएं तो बढ़ती ही जाती है, क्योंकि अब उतरती कला है ना। कितनी आफतें आती रहती हैं, मनुष्यों को दुख देखना ही है। जब अति दुख होता है, अति दुख होता है, तो त्राही त्राही करने लगते हैं, तभी तो बाप आते हैं। इस समय सब मनुष्य मात्र पतित हैं, इसीलिए इसको विशेष वर्ल्ड तो कहेंगे ना, क्या कहेंगे, विशेष वर्ल्ड कहते हैं ना। वहां सत्युग में दुख होता ही नहीं। तुम बच्चे समझते हो कि ये ड्रामा बना हुआ है। इस समय सभी रावण अर्थात 5 भूतों के वश है, यही दुश्मन। दुख की भी कलाएं होती है ना। अभी तो बहुत तमो प्रधान हो गए, क्योंकि विष से तो सब पैदा होते हैं। दुनिया को तो मालूम ही नहीं कि वहां विष होता ही नहीं है। कहते हैं मां बच्चे कैसे पैदा होंगे, तब ऐसा पूछते हैं ना, तब वहां कैसे बच्चे पैदा होंगे। बोलो तुम पहले बाप को जानो, उनसे वर्षा लो, बाकी वहां की जो रस्म रिवाज होगी वही चलेगी। तुम क्यों ये संशय उठाते हो। कोई ने प्रश्न पूछा कि शिव बाबा जब यहां है तो फिर वहां मूल वतन में आत्माएं होंगी। किसी ने प्रश्न पूछा कि शिव बाबा यहां आया है तो क्या मूल वतन में आत्माएं होंगी। जरूर, यहां वृद्धि होती रहती है ना, तो आत्माएं है ना। अब यहां वृद्धि हुए जा रही है तो वो कहीं से तो आ रही है ना आत्माएं। कहां से आ रही है, मूल वतन से तो आ रही है ना। परंतु पहली पहली मूल बात है बाप और वर्षे को याद करना है। इन बातों से तुम्हारा क्या मतलब। तुम्हारे ये ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे, फिर कोई भी प्रश्न पूछने का रहेगा ही नहीं। जब ज्ञान चक्षु खुल जाते तो कोई भी प्रश्न पूछने का रहेगा ही नहीं। बाप कहते मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। सिर्फ मुक्ति पाना चाहते हो तो मन मना भाव, राजाई चाहते हो तो मध्याजी भाव। सुना, सिर्फ मुक्ति पाना चाहते हो तो मन मना भाव, राजाई पाना चाहते हो तो मध्याजी भाव। तुम बच्चे जानते हो कि हमको पढ़ाने वाला कौन है, जानते हो। इस चैतन्य डिब्बी में चैतन्य हीरा बैठा है। वह सत बाबा भी है, परम आत्मा ही शरीर से बोलते हैं। कोई मरता है तो उनकी आत्मा को बुलाया जाता है। उस समय ये ख्याल रहता है कि हमारे बाबा की आत्मा आई है। जैसे कि 2 आत्माएं हो गई, अब जिसमें बुलाया उसकी आत्मा भी है और जो आया तो कितनी आत्माएं हो गई, 2 आत्माएं हो गई। वह आत्मा आकर वासना लेती है। यूं तो है सब ड्रामा, परंतु फिर भी भावना का वाड़ा मिल जाता है। आगे तो ब्राह्मणों में कुछ ताकत थी, कुछ ताकत थी, आकर बातचीत करते थे, रुचि से खिलाया जाता था।
ये ज्ञान तो नहीं है कि वह आत्मा है। आत्मा तो वासना लेती है, बाबा वासना भी नहीं लेते हैं। बाबा तो वासना भी नहीं लेते हैं, क्योंकि वह तो अभोक्ता है। आत्मा तो भोगती है। बाबा कहते मैं अभोक्ता हूं। आत्मा तो वासना की मुरीद होती है, मैं तो मुरीद नहीं हूं। मेरे साथ योग लगाने से तुम्हारे विक्रम दग्ध होंगे। समझाना है, शिव जयंती मनाते हैं, शिव तो निराकार है। जैसे आत्मा की भी जयंती होती है, आत्मा शरीर में आकर प्रवेश करती है। शिव ही पतित पावन है, जिसका ही आह्वान करते हैं कि आकर इस रावण के दुखों से लिबरेट कर। इस समय 5 विकार सर्वव्यापी हैं, आधा आधा है ना। जब रावण राज्य शुरू होता है तब और धर्म आते हैं, सबको अपना अपना पार्ट बजाने आना है। मैं आता ही यहाँ हूं। अब तुम बच्चे जानते हो, इस चैतन्य डिब्बी में कौड़ी से हीरा बनाने वाला बाप बैठा हुआ है, जानते हो? वही सत चित आनंद स्वरूप है, ज्ञान का सागर है। तुम अभी जानते हो, बाप याद दिलाते तो याद करते हैं, फिर भूल जाते हैं, क्योंकि ये पोप आदि जो है ना, उनको तो चैतन्य शरीर है, नामी ग्रामी है, ऐसे ही है ना। अब बाबा तो बड़ा साधारण है, वो तुमको याद दिलाते हैं, फिर तुम याद करते हो, फिर भूल जाते हो। और वो जो चैतन्य में पोप बैठे हैं, वो तो भाई नामी ग्रामी है। उनकी कितनी महिमा होती है ना। पोप कितना मान देते हैं उसको, सोचो। क्या उतना ही मान है? उनकी कितनी महिमा होती है। यहां तो ये डिब्बी में छिपा हुआ हीरा है। पूरा कहाँ पहचानते हैं? पूरा पहचान जाए तो फिर तो बात ही क्या, तो कितना मान ले। अब यहाँ तो यह डिब्बी में छिपा हुआ हीरा है, कोई जानते ही नहीं कि वे एक ही बार आते हैं। बच्चे तो जानते हैं, बच्चे तो जानते हैं कि बाबा इनमें बैठा है, जानते हैं। ये हमारा सत बाबा सत टीचर भी है। ये पाठशाला है ना पाठशाला। तुम्हारे में भी कोई भूल जाते हैं कि यह पाठशाला है। चलन से सब कुछ पता लग जाता है। कोई ये सोचे कि कोई हमारी रिपोर्ट करेगा या हमारे बारे में हमारी कोई बात बताएगा तभी पता पड़ेगा। किससे पता पड़ता है? चलन से सब कुछ पता लग जाता है। कोई बच्चे तो थोड़ी परीक्षा लेने से ही फां हो जाते हैं। उनकी थोड़ी परीक्षा लो, कुछ पूछो, वो फां हो जाते हैं। नहीं तो बच्चों का कहना है, क्या कहते हैं बच्चे? जो खिलाओ चाहे मारो चाहे प्यार करो, यही कहते हैं ना बच्चे। बाबा से तो ऐसे ही कहते हैं, पर थोड़ा सा भी अगर पूछ लो, परीक्षा ले लो, तो हाँ सहज हो जाती है। नहीं तो वायदा क्या कहते हैं कि बाबा हम आपके बच्चे हैं, चाहे आप प्यार करो, चाहे मारो, चाहे खिलाओ, चाहे ऐसे ही बैठाओ। ये कहने का बाबा तो मारता नहीं है, ये तो पता ही है सबको। हाँ, पूछता ही है ना, ये क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों किया, या ऐसा कभी नहीं करना, समझानी ही तो देता है ना। तो बाबा ने आज बताया कि वो सच्चित आनंद स्वरूप है, ज्ञान का सागर है। तुम अभी जानते हो, बाप याद दिलाते हैं, फिर याद करते हैं, फिर भूल जाते हैं, क्योंकि ये पोप आदि जो हैं, ये तो चैतन्य शरीर में नामी ग्रामी है। वो तो सारी स्मृति में रहते हैं पोप, यहाँ बाप भूल जाता है। फिर किसी को कुछ समझाओ, परीक्षा लो, तो भाव जाते हैं, जबकि बाबा समझाते ही है ना। बाबा तो बच्चों को यही कहते हैं, और बच्चों ने भी बाबा से क्या कहा है, चाहे खिलाओ
चाहे प्यार करो चाहे मारो, ऐसे ही कहा था ना। सपूत बच्चे तो आज्ञाकारी होते हैं, माना बिना आज्ञा के कुछ करते ही नहीं है। कौन? सपूत बच्चे। कोई कहे मैं सपूत बच्चा हूं, बहुत अच्छा, जो आज्ञा मिले उसके हिसाब से चलो, जो आज्ञा मिले उसके हिसाब से चलने वाला सपूत बच्चा। और क्या बड़ी बात है, आज्ञाकारी हो सपूत हो, आज्ञा नहीं पालन करते सपूत थोड़े हुए। समझा? सपूत बच्चे तो आज्ञाकारी होते। बाबा कहते बच्चे कभी भी रोना नहीं है। माया नाक से पकड़ती है तो तुम रोते हो, जैसे नाक पकड़ लो तो आंख से वो पानी आ जाता है। नहीं, किसी की नाक पकड़ के रखो, जब नाक खराब हो जाती है तो आंख से पानी भी आने लगता है। इसलिए तुम्हारी माया आंख नहीं पकड़ती है, नाक पकड़ती है। तो बड़ी लंबी है कि नाक। माया नाक से पकड़ती है तो तुम रोते हो। गायन भी या तीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, परंतु माया भुला देती है। बाप पर कुर्बान जाए, बलिहार जाए, वे अंदर याद रहे तो खुशी रहे। तुम बच्चे अभी जानते हो बाबा सच्चा सच्चा इंद्र है, सच्चा सच्चा इंद्र है। वो पानी की वर्षा बरसाने वाला इंद्र नहीं, ये ज्ञान इंद्र है। इंद्र धनुष निकलता है ना, उसमें भी रंग तो बहुत होते हैं परंतु मुख्य 3 होते हैं। बाबा तुमको इस समय त्रिकालदर्शी बनाते हैं। त्रिकालदर्शी अर्थात आदि मध्य अंत को जानने वाला, अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी, तीनों कालों को जानने वाला। तो ये बातें तुम अपने से भी मिलाएंगे। तुम बच्चे जानते हो कि ये इंद्र सभा है, इसीलिए बाबा लिखते रहते हैं कोई भी विकारी मूर्त पलिती मेरी सभा में ना हो। तुम भी ज्ञान डांस करने वाली परियां हो। ज्ञान इंद्र का परियों को फरमान है, कोई विशेष अर्थात विकारी आदमी को यहां नहीं लाना, ये फरमान है। तुम बच्चों के पास विशेष ही वॉइसलेस बनने के लिए आते हैं। देखो सेंटर पर तो आएंगे लेकिन बाबा के सामने नहीं लाना। सेंटर पर आएंगे विशेष से वॉइसलेस बनने के लिए आएंगे, लेकिन बाबा के, परंतु मेरी सभा में नहीं लाना। कायदे भी है ना। वैसे तो मैं यहां बहुतों से बातचीत करता हूं, ईमानदार सपूत अच्छा बच्चा है तो लव जाता है। जैसे गांधी के लिए सबको लव है, काम तो अच्छा किया ना। इस बने बनाए ड्रामा को भी समझना है, ये हूबहू रिपीट हो रहा है, कोई का दोष नहीं है। रावण को तो सभी को भ्रष्टाचारी बनाना है, किसी का दोष नहीं है। रावण ने तो सभी को भ्रष्टाचारी बनाना है। इन सब बातों को तुम बच्चे ही जानते हो और क्या जाने। पतित पावन कहते हैं ना, कुछ भी समझते नहीं। तुम तो वही हो जिन्होंने कल्प पहले भी बाबा को मदद की थी। सत्युग में ये थोड़ी मालूम रहेगा कि हमने ये राज्य कैसे लिया। अब तुम जानते हो ये बेहद का बाप कितनी बड़ी आसामी है। बाप ही भारत को कोड़ी से हीरे जैसा बनाते। स्वर्ग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अब फिर से उसकी स्थापना हो रही है। सारी दुनिया में शांति स्थापन करना ये तो परम पिता परमात्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वे बाप ही आकर सबको धन का बनाते, समझाते तुम निधन के क्यों बने हो। रावण राज्य कब से शुरू हुआ है तुम जानते नहीं हो, रावण का बुत बनाकर जलाते रहते हो। इस समय भक्ति मार्ग की उतरती कला है। राम राज्य तो सत्युग को कहा जाता है। तुम इस समय हो ईश्वरीय औलाद, क्योंकि कला कम होती जाती है।
इस समय तुम्हारे में बड़ी रॉयल्टी चाहिए, बड़ी रॉयल्टी चाहिए। इस समय तुम हो मनुष्य को देवता बनाने वाले। अतीन्द्रिय सुख भी गोप गोपियों का ही गाया हुआ है। ऐसे कभी नहीं कहा है कि अतीन्द्रिय सुख लक्ष्मी नारायण से पूछो, से कभी नहीं कहा है कि अतीन्द्रिय सुख लक्ष्मी नारायण से पूछो, परंतु गोप गोपियों के लिए कहा है, क्योंकि वे ईश्वरीय औलाद हैं। कितनी वंडरफुल बात। देवता बनते हो फिर डिग्री कम हो जाती है, क्योंकि आप उस स्टेज पर पहुंच गए जहां से डिग्री कम होगी। अभी उस स्टेज पर हो जहां से डिग्री बढ़ेगी, और ईश्वरीय औलाद हो, ईश्वर के साथ हो। देवता बन गए तो देवताओं के साथ होंगे ना। देवता बनते हो फिर डिग्री कम होती जाती है। राजाएं कितना दबदबे से चलते हैं, परंतु हैं तो सब तमो प्रधान। तुम्हारे पास चित्रों में ब्रह्मा का चित्र देखकर बहुत मनुष्य मूंझते हैं, तो तुम बच्चों के पास लक्ष्मी नारायण का चित्र एक त्रिमूर्ति सहित है, एक बिगड़ त्रिमूर्ति के भी है ना लक्ष्मी नारायण का। उनमें सिर्फ शिव दिखाया हुआ है तो दोनों रखना चाहिए। अगर कुछ ब्रह्मा के लिए बोले तो कहो किसके शरीर में आवे, बताओ। फिर आज इनके लिए बोल रहे हो, कल को अगर किशोर के भी आए तब भी तो तुम यही बोलोगे ना। तो बताओ किसके शरीर में आवे। तो ब्रह्मा सरस्वती ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। जरूर ब्रह्मा तन में ही आवे तब तो ब्राह्मण पैदा हो, नहीं तो इतने बच्चे कैसे हो सकते हैं। अब यह ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, तुम भी ब्रह्मा कुमार कुमारी हो। प्रजापिता बिगड़ सृष्टि कैसे रचेंगे। अब नई सृष्टि रच रहे हैं ना। हो तुम भी परंतु तुम मानते नहीं हो तो तुम भी परंतु तुम मानते नहीं हो। अगर अभी ब्राह्मण नहीं बनेंगे तो देवता भी नहीं बन सकते। यह भी समझते हैं यहाँ आएंगे वही जिनका सैपलिंग लगना होगा। बाप कितना अच्छे रीति समझाते हैं ना, अच्छे से समझाते हैं ना। बाबा हरेक की अवस्था को भी जानते हैं, हरेक की अवस्था को भी जानते हैं। कोई किस चीज का भूखा, कोई फैशन का भूखा, बाबा से आको पूछो, बाबा हम ठीक चल रहे हैं। बाबा को सबकी अवस्था पता, सबकी। है कोई ऐसा जिसकी अवस्था बाबा को ना पता हो, फिर कहीं अपनी अवस्था बता दे, बाबा आपको नहीं पता, मैं बताता हूँ। बताओ भाई, तुम बाप के बच्चे और बाप को अपने बच्चे का ही ना पता हो। ज्ञान में कितनी समझ की जरूरत है कि बाप को तो सब पता है, लेकिन हम गलतियों में समझते हैं अरे बाबा को पता है, फिर अपनी गलती क्या बतानी। तो जब किसी से कोई भूल होती है तो वो अपनी बात पे बहुत जल्दी ऐसे करने की कोशिश करता है कि बस 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 खत्म। और बाबा को सब पता है, बाबा को सब पता है, और बाबा को पता ही नहीं होता है। बाबा को तुम्हारी अवस्था के बारे में पता है। अवस्था समझते हो कि ओवरऑल तुम्हारी स्थिति क्यों नहीं बनती, ओवरऑल तुम्हारे अंदर ऐसी कौन सी कमी है, उसके बारे में पता है। अब क्या करके आए हो, रात को क्या किया है, कल दिन में क्या किया है, इसकी खबरदारी बाबा नहीं रखता, क्योंकि बाबा को ओवरऑल पता है। आपको समझ में आया कुछ? इसलिए कई बार बाबा कहते हैं जान ही जाननहार है। इसलिए बाबा कहते मैं कोई थॉट रीडर नहीं हूं, मैं यहाँ बैठा तुम्हारे थॉट रीड करूं ये मुझे, लेकिन अगर तुम्हारी अवस्था नहीं बन रही होती है तो मुझे पता है इसके पीछे कुछ ना कुछ तो किया है। जो आपके नैन चैन जो बोल रहे हैं वो वैसे नहीं बोल रहे जैसे बोलने चाहिए, तो फिर कुछ गड़बड़ है। ये पता है कि तुम्हारी अवस्था क्यों नहीं बन रही है, तुम्हारी अवस्था बिगड़ क्यों रही है। तो फिर बाबा ने कहा कोई किस चीज का भूखा, कोई फैशन का भूखा, और बाबा से आकर हर एक की अवस्था को बाबा जानते ना, तो बाबा से आकर पूछो बाबा हम ठीक चल रहे हैं, ये हमारी बात राइट है या रॉन्ग। बाबा से आके पूछ सकते हो कि बाबा ये वाली हमारी जो बात है वो राइट है या रॉन्ग। तो भी समझें कि इनको डर है,
तो भी बाबा को समझ में आए कि इनको डर है कि नहीं हमसे ये भूल ना हो जाए या ऐसा कुछ ना हो जाए, डर है। देखो गांधी जी को सभी ने कितनी मदद की, है ना, परंतु उसने खुद नहीं खाया, सब देश के लिए किया। और वे गांधी तो फिर भी मनुष्य था, ये तो बेहद का बाबा है, आप इनके लिए क्या करो, तो तुम्हारे लिए कर रहे हैं। जिसको ये बुद्धि की कमी है, कोई सोचे मैं कर रहा हूं बाबा के लिए, उसकी बुद्धि भैया कम इतनी है कि बस क्या कहें। ये तो बेहद का बाबा है, शिव बाबा तो दाता है, सब बच्चों के लिए ही करते हैं। पूछा जाता है तुम 1 रुपया क्यों देते हो, कहीं पूछते हैं कि आप 1 रुपया, रोज का 1 रुपया क्यों निकालते हो, क्यों देते हो? कहते हैं शिव बाबा को देते हैं 21 जन्मों का वर्षा पाने के लिए। ऐसे कोई ना समझे तो मैंने दिया, मैं तो 21 जन्मों का वर्षा देता हूं, तुमको 21 जन्मों का वर्षा मैं देता हूं, और तुम 1 रुपया देते हो। बताओ बताओ कि तुम 1 रुपया देने लायक बनो, वो भी तो मैं ही देता हूं, तब तो तुम दे पाओगे। तो कोई ऐसे नहीं समझे कि मैंने दिया तो मैंने दिया, तो मैं तो 21 जन्मों का वर्षा देता हूं। बाबा तो गरीब निवाज है ना, बाबा तो गरीब निवाज है, 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। यह बुद्धि में रहे, ये नहीं कोई सोचे मैंने बाबा को दिया, बाबा 21 जन्मों का वर्षा देते हैं, ये बुद्धि में रखो। किसी बात को आप कैसे लेते हो कैसे नहीं लेते हो, वो आपकी अवस्था पर निर्भर करता है। यही तो आपकी अवस्था है, आप उस बात को किस अंदाज में ले रहे हो, इसी पे आप वैसे सपूत बच्चे बनते हो। बात तो वही है, बात को उठाया कैसे है। आप सोचे मैंने बाबा को दिया और ये भूल रहे हो कि बाबा 21 जन्मों का वर्षा देता है, तो आप ये याद रखो कि बाबा 21 जन्मों का वर्षा देता है, आप क्या देंगे? समझे? बाबा तो गरीब निवाज है, 21 जन्मों का वर्षा देते, यह बुद्धि में रहे। सब कुछ बच्चों के काम में आता है, सब कुछ बच्चों के ही काम में आता है। गांधी भी काम में लगाते थे, अपने लिए कुछ भी इकट्ठा नहीं किया, अपने पास भी कुछ जो कुछ था वे दे दिया। देने वाला कभी खुद इकट्ठा नहीं करता, जिसको देना आता है वो अपने पास इकट्ठा ही नहीं करता। अब बाप को देना आता है, इनको देखो, इन्होंने सब कुछ लगा दिया यज्ञ में, अपने पास कुछ नहीं रखा, और खुद समर्पित होकर जैसा बहनें कहें, जैसे दादियां कहें, जो कहें उसके प्रमाण चलना। देने वाला कभी खुद इकट्ठा नहीं करता। सन्यासी छोड़कर चले जाते, फिर आकर इकट्ठा करते हैं। उन्हों के पास तो बहुत पैसे हैं, कितने फ्लैट्स हैं। वास्तव में सन्यासियों को 1 पैसा भी हाथ में नहीं होना चाहिए। लो ऐसा है, माना लो तो ये बनता है कि पहले सन्यासी 1 रुपया भी अपने हाथ में नहीं रखते थे, क्योंकि इसी चीज को तो छोड़ के आया वो। लो ऐसे है, वे कभी दानी नहीं हो सकते। तुमको तो बाप की राय पर चलना है। बाबा ये सब कुछ आपका है, जैसे आप कहेंगे ऐसे काम में लगाएंगे। बाबा डायरेक्शन देते रहते हैं, बच्चों को अमल में लाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, कदम कदम बाप की राय पर चलना है।
कदम कदम बाप की राय पर चलना है, पूरा पूरा बलिहार जाना है, पूरा पूरा बलिहार जाना है। जहां बिठाए जो खिलाए, जहां बिठाए जो खिलाए। यहां क्यों बिठाया, वहां क्यों नहीं बिठाया, वहां क्यों बिठाया, यहां क्यों बिठाया, जहां बिठाए। इधर क्यों नहीं भेजा, उधर क्यों नहीं भेजा, इधर क्यों भेज दिया, उधर क्यों भेज दिया, विचलित बुद्धि। जहां बिठाए जो खिलाए, ऐसा आज्ञाकारी होकर रहना है, पूरा पूरा बलिहार जाना है। जहां बिठाए जो खिलाएं, ऐसा आज्ञाकारी होकर रहना। तो वो हमें बनना है, उसके लिए जो बाबा शिक्षाएं दे उसको स्वरूप में लाओ। तो जहां बिठाएं जो खिलाएं, ऐसा आज्ञाकारी होकर रहना है। दूसरा पॉइंट, अपनी चलन बहुत रॉयल ऊंची रखनी है। अपनी चलन बहुत रॉयल ऊंची रखनी है। हम ईश्वरीय औलाद हैं, इसलिए बड़ी रॉयल्टी से चलना है। हम ईश्वरीय औलाद हैं, इसीलिए बड़ी रॉयल्टी से चलना है, कभी भी रोना नहीं। तो अपनी चलन बहुत रॉयल ऊंची रखनी है। हम ईश्वरीय औलाद हैं, इसलिए बड़ी रॉयल्टी से चलना है, कभी भी रोना नहीं है। आज का वरदान, साधारण जीवन में भासना के आधार पर श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाली पद्मा पदम भाग्यवान भव। साधारण जीवन में भावना के आधार पर श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले पद्मा पदम भाग्यवान भव। साधारण जीवन में भावना के आधार पर श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले पद्मा पदम भाग्यवान भव। बाप दादा को साधारण आत्माएं ही पसंद है। बाप दादा को साधारण आत्माएं ही पसंद है। बाप स्वयं भी साधारण तन में आते हैं। आज का करोड़पति भी साधारण है। साधारण बच्चों में भावना होती है, भावना होती है। तो क्यों, जहां भावना होती है ना, वहां भाव अपना पक्का रहता है। जहां भावनाएं खत्म, वहां सब खत्म। साधारण बच्चों में भावना होती है, और बाप को भावना वाले बच्चे चाहिए, देवभान वाले नहीं। भावना वाले बच्चे चाहिए, देवभान वाले नहीं। ड्रामानुसार संगम युग पर साधारण बनना भी भाग्य की निशानी है। अगर आपका जीवन बड़ा साधारण है, अगर आप संगम युग पर साधारण हो, तो यह भी बहुत बड़े भाग्य की निशानी है। साधारण बच्चे ही भाग्य विधाता बाप को अपना बना लेते हैं, इसीलिए अनुभव करते हैं कि भाग्य पर मेरा अधिकार है। ऐसे अधिकारी ही पद्मा पदम भाग्यवान बन जाते हैं। आज का स्लोगन, सेवाओं में दिल बड़ी हो, सेवाओं में दिल बड़ी हो तो असंभव कार्य भी संभव हो जाएगा। सेवाओं में दिल बड़ी हो तो असंभव कार्य भी संभव हो जाएगा। ओम शांति।